नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष सत्र में। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 की नए और बहुत ही रोचक सफ़र पर निकलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्र 2025-26 से हमारा पाठ्यक्रम बदल गया है और हमारी नई पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द वर्ल्ड हमें समाज को एक नए नज़रिए से देखना सिखाती है। आज के इस वीडियो में हम एक साथ दो महत्वपूर्ण अध्यायों को समझेंगे। सबसे पहले अध्याय 8 में हम जानेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में जहां कदम कदम पर भाषा और पहनावा बदल जाता है, वहां विविधता में एकता का जादू कैसे काम करता है। हम समझेंगे कि कैसे हमारा राष्ट्रगान और हमारी प्राचीन कहानियाँ हमें एक सूत्र में पिरोती हैं। उसके बाद अध्याय 9 में हम अपने सबसे करीब के समाज यानी हमारे परिवार और समुदाय के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि पड़ोस और घर के नियम क्यों ज़रूरी हैं और कैसे एक दूसरे का सहयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इन अध्यायों के सबसे सटीक और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का यह सिलसिला। प्रश्न 1, पाठ के आरंभ में दिए गए 2 उदाहरण पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर पाठ के शुरुआत में दिए गए विशेष उदाहरणों के आधार पर आमतौर पर ये उदाहरण भारत की विविधता में एकता को दर्शाते हैं। चर्चा का मुख्य बिंदु है, ये उदाहरण हमें यह बताते हैं कि जिस प्रकार अलग अलग रंगों के धागों से एक सुंदर कपड़ा बुना जाता है, उसी प्रकार भारत अलग अलग भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों से मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बनना है। विविधता का महत्व। चर्चा के दौरान हमें यह समझना चाहिए कि विविधता हमें बांटती नहीं है, बल्कि हमें एक दूसरे से सीखने और समृद्ध होने का अवसर देती है। निष्कर्ष। कक्षा में इस पर बात करते समय हम यह देख सकते हैं कि हमारे सहपाठियों के घर में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हम सब एक ही स्कूल और एक ही देश का हिस्सा हैं। प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्रगान को पढ़िए। इसमें आप विविधता एवं एकता को कहाँ कहाँ देखते हैं, इस पर 2 अथवा 3 अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन हमारी राष्ट्रीय एकता और विविधता का एक अनूठा संगम है। इसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, दक्षिण भारत, उत्कल मीन्स उड़ीसा और बंगाल जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और संस्कृतियों का नाम लेकर भारत की विशालता को दर्शाया गया है। यह दिखाया है कि भारत अलग अलग राज्यों और भाषाओं का समूह है। राष्ट्रगान में विंध्य और हिमालय जैसे पर्वतों या यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों का उल्लेख है, जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हम अपनी क्षेत्रीय पहचान को भूलकर एक भारतीय के रूप में खड़े होते हैं। यह गान हमेशा संदेश देता है कि हमारी भाषाएं और भले ही अलग हों, लेकिन हमारी आत्मा और भक्ति एक ही राष्ट्र के प्रति है। प्रश्न क्रमांक 3, पंचतंत्र की कुछ कहानियां सुनिए और चर्चा कीजिए कि उनके संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक हैं। उत्तर। पंचतंत्र की कहानियां जैसे कछुआ और खरगोश जिसमें निरंतरता की जीत, या एकता में बल, कबूतरों और जाल की कहानी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रासंगिकता। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि कठिन समय में मिलजुल कर काम करने से बड़े संकट को टाला जा सकता है। आज के समय में भी टीम वर्क और नैतिक मूल्यों की समाज में उतनी ही आवश्यकता है जितनी प्राचीन काल में थी। प्रश्न 4, अपने क्षेत्र के कुछ लोक कथाओं एकत्रित कीजिए एवं उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। उत्तर। हमारे क्षेत्र में चतुर लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा जैसी लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं।
संदेश। इन कथाओं का मुख्य संदेश यह होता है कि लालच बुरी बला है और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लोक कथाएं समाज को सही राह दिखाने का सरल माध्यम है। प्रश्न 6, जवाहरलाल नेहरू की पंक्तियां पर चर्चा कीजिए। उत्तर, पंडित नेहरू का आशय यह था कि भारत के हर कोने में, चाहे वह कितना भी दूरस्थ गांव क्यों ना हो, लोगों के जीवन में रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों की गहरी छाप है। निष्कर्ष, ये महाकाव्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ये भारतीय संस्कृति की साझा विरासत है। यहाँ तक कि अनपढ़ ग्रामीणों को भी इनके श्लोक और कहानियाँ कंठस्थ थीं, जो उन्हें नैतिकता और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देती थी। यही वह सांस्कृतिक सूत्र है जो पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण तक एक बनाए रखता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। अध्याय 9, परिवार और समुदाय के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, आप अपने परिवार और पास पड़ोस में किन नियमों का पालन करते हैं? ये क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर, हम अपने परिवार और पास पड़ोस में कई नियमों का पालन करते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना। दूसरा, घर के कार्यों में एक दूसरे की सहायता करना। तीसरा, कचरा नियत स्थान पर डालना और शांति बनाए रखना। चौथा, पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना। महत्व, ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे परिवार और समाज में अनुशासन बना रहता है, आपसी प्रेम बढ़ता है और सभी लोग सुरक्षित एवं खुशहाल महसूस करते हैं। प्रश्न 2, क्या आपको लगता है कि परिवार या समुदाय में कुछ लोगों के प्रति कुछ नियम अनुचित होते हैं? क्यों? उत्तर, हाँ, कभी कभी परिवार और समुदाय में कुछ नियम अनुचित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होना, जैसे लड़कियों को बाहर खेलने या पढ़ने के कम अवसर देना। दूसरा, समाज के कुछ वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। कारण, ऐसे नियम अनुचित हैं क्योंकि ये समानता के अधिकार के खिलाफ हैं और किसी व्यक्ति की प्रगति में बाधा डालते हैं। एक स्वस्थ समुदाय वही है जहां नियम सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण हों। प्रश्न 3, कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। आप इसके बारे में लिखिए अथवा चित्र बनाइए। उत्तर, समुदाय के सहयोग से लाभ होने वाली कुछ प्रमुख परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, त्योहार का आयोजन। जब पूरा मोहल्ला या गांव मिलकर दिवाली, ईद या होली मनाता है तो उत्सव की खुशी दुगनी हो जाती है। क्रमांक 2, स्वच्छता अभियान। यदि समुदाय के सभी लोग मिलकर अपने आसपास की सफाई करें तो बीमारियां कम फैलती हैं और वातावरण सुंदर दिखता है। क्रमांक 3, विपत्ति के समय प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या किसी परिवार में अचानक संकट आने पर जब पूरा पड़ोस मदद के लिए आगे आता है तो उस मुश्किल घड़ी का सामना करना आसान हो जाता है। चौथा, सामुदायिक खेल या शिक्षा। पुस्तकालय या खेल के मैदान का सामूहिक रखरखाव बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नोट, आप अपनी कॉपी में एक सुंदर चित्र बना सकते हैं जिसमें लोग मिलकर पेड़ लगा रहे हों या सफाई कर रहे हों, जो सामुदायिक सहयोग को दर्शाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो आपने स्किप कर करके वीडियो देखा है तो उत्तर लिखने के बाद वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।